है, इसलिए देवता से, ब्राह्मण से, गाय से, साधु से, वेद से कभी बैर नहीं करना चाहिए। ध्रुव के वंशज में संत का अपमान किया, संत ने समझाया, लेकिन संत को मारने लगे। अंत में संत श्राप दिया, जो तेरा अकाल मृत्यु होगा। संत के श्राप से बेन महाराज की अकाल मृत्यु। बेन की पत्नी रोने लगे, बाबा इस उम्र में मैं विधवा हो गई, मैं कैसे जीवन यापन कर पाऊंगी, मेरे पति को आप मार दिया। भगवान ने कहा, देवी चिंता मत, तुम्हारे पति का मैं मंथन करूंगा। बेन की मृत शरीर को संत ने मंथन किया और बेन के शरीर से भगवान पृथु को प्रकट कर दिया। बोलिए पृथु भगवान। पृथु की पत्नी अर्ची तो साक्षात लक्ष्मी है। पृथु महाराज जब राज्य करने लगे तो सारे प्रजा दुखी थे, क्योंकि पिता अगर पाप करेगा तो पुत्र के ऊपर पड़ता है। बेन पाप किया था, बेन के शरीर से पृथु का जाना, इसका असर पृथु को हुआ। इस धरती पर अगर पाप बढ़ जाए तो धरती पर उपज नहीं होता, धान गेहूं का उपज घटने लगता, उस समाज में पानी नहीं होता, लोग खाने के लिए तरसने लगते, फिर इस पृथ्वी पर शांति कम मिलती। इस प्रकार का यज्ञ कराने से ये भूमि में हरियाली होती है और अन्न धन की वृद्धि होती है यज्ञ करवाने से। पृथु महाराज देखिए सारी प्रजा भूखे मर रहे हैं। पृथु महाराज 99 यज्ञ करवाया, क्योंकि जब 100 यज्ञ कोई अपने जीवन में करवाता है तो वो इंद्र का खुशी पाता था। इंद्र को लगा कहीं ये 100 यज्ञ पूरा ना कर ले, घोड़ा चुरा करके लेके चले गए। भगवान पृथु 99 यज्ञ करके छोड़ दिए। 99 यज्ञ में जब 99 यज्ञ कर रहे थे तो उन यज्ञ से भगवान नारायण का प्रकट हुआ। बोलिए नारायण भगवान। नारायण भगवान ने कहा पृथु से, वरदान मांगो, क्या चाहती हो? पृथु ने कहा, प्रभु 10,000 कान। भगवान हंसने लगे, 10,000 कान क्या करोगे? पृथु ने कहा, प्रभु ये 2 कान से आपकी कथा सुनता हूं ना तो तृप्त नहीं होती, इसीलिए 10,000 कान दीजिए, जो 10,000 कान से महापुरुष के मुंह से निकलने वाली अमृत है आपकी कथा। भगवान ने कहा, पृथु 2 कान का तो मनुष्य सही जगह उपयोग ही नहीं करता, 2 कान सही जगह उपयोग ही नहीं कर पाता, तो 10,000 कान लेके क्या करोगे? अगर ये 2 कान को प्यारे सही जगह उपयोग कर लोगे तो दर्द ठोकर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये कान कथा के प्रेमी थोड़ी है, ये कान दुनियादारी की बात सुनने के लिए। भगवान ने पृथु महाराज को आशीर्वाद दिया, जाओ अब तुम जो भी सुनोगे उनमें मेरी ही चर्चा सुनोगे। पृथु महाराज सत्संग करने लगे। पृथु महाराज सत्संग करने लगे, फिर पृथु का विवाह हुआ। इंद्र की
पुत्री के साथ उनके पुत्र हुए अंतर्ध्यान के जग करवा रहे थे। उस जगमंड मंडप में भगवान शनक सनातन सनत कुमार जी आए हैं। इसके बाद उसी अंतर्ध्यान के पुत्र हुए हविर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बरही राजा अपने जीवन में इतने यज्ञ किया, जो यज्ञ की कूस जहां जहां था वो पहाड़ बन गए। लेकिन हर यज्ञ में छागर की बलि चढ़ाते थे, घोड़ा की बलि। नारद जी आया और नारद जी कहा, प्राचीन बलि तुम्हारा एक भी यज्ञ सफल नहीं हुआ, तुमने भोली भाली जीव की हत्या की है। अरे बलि शास्त्र में दी जाती है, छागर कहते हैं ममता को और घोड़ा कहते हैं अभिमान को। अभिमान रूपी ममता रूपी बलि छागर की कान छेदा जाता है। कान छेद करके कान छेदन करके उनके कान में पशु गहते दी जाती है। पशु पासाय विद्महे शिरश्छेदाय धीमहि तन्नो छागा। उनको कान काट करके छोड़ दिया जाता है, लेकिन कान नहीं काट करके हम लोग जान से ही काट देते हैं। कान नहीं काट कर जान से ही काट देते हैं। और छागर के सिर पे चावल जल रखते हैं, वो सर हिला के मना करके हम निर्दोष हूं, मुझे मत काटो। और हम लोग खुशी हो रहे हैं, आहा मैया प्रसन्न हो गई, मैया अच्छा से परीक्षा रही है। वो मना करी नहीं, निर्दोष हो के मत मारो, लेकिन हम लोग प्रसन्न हो रहे हैं। और वैसे हम लोग भगवान से विनती कर देते हैं, जोर जोर छाकर मैया तोड़ चढ़े वही, मैया दी हो हमरो लाल छागर तोड़ चढ़े वही। एक लाल के लिए दूसरी लाल की हम जान ले लेते हैं। ये कहाँ का धर्म है? कभी किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। अरे प्राचीन बरही राजा, तुमने यज्ञ किया, छागर की बलि दिए हो, घोड़ा की बलि दिए हो। जितनी छागर और घोड़ा को काटे हो, जरा ऊपर देखो। प्राचीन बरही राजा ने ऊपर देखा, सभी छागर घोड़ा हाथ में शस्त्र लेकर इस राजा को काटने के लिए तैयार है। काटो दुनिया वालों, काटो, जितना तुम काटोगे ना तुम्हें भी टुकड़े टुकड़े काटेंगे, कोई नहीं बचा सकता। इसीलिए किसी जीव की हत्या नहीं करो। भगवान से मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, मैंने भोली भाली जीव की हत्या कर। इसके बाद नवद्वारे करते ही इस शरीर के बारे में बता रहे हैं भागवत की कथा में। उससे आगे चलकर कथा आती है भगवान ऋषभदेव इत्यादि की। प्रियव्रत के पुत्र हुए अग्नित का बेटा नाभि के पुत्र हुए ऋषभदेव। भगवान के 24 अवतार में एक ऋषभ की भी अवतार है। ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र हुए, पूरे पृथ्वी के सम्राट, 7 द्वीप के सम्राट हो गए। ऋषभदेव के 100 पुत्र में सबसे बड़ा पुत्र का नाम भरत जी। एक दिन ऋषभदेव जी अपने सभी पुत्र को अपने पास बुलाए और कहने लगा, बेटा ये मानव देह तुम्हें किस लिए मिला? खाओ पियो सो जाओ, बताओ किस लिए ये शरीर क्यों मिला? नायम देहो देह भाजम लोके कष्टान कामान अर्हति विरभुंजाय तपो दिव्यम पुत्रकायेन शतम शुद्ध ब्रह्म सोतंतवंतम। खाने पीने सोने हंसने बोलने के लिए शरीर नहीं मिला।
ये शरीर महापुरुषों से संग करने के लिए मिला है। ये मंदिर में जाकर भगवान की पूजा करने के लिए दिया है, लेकिन हम लोग नहीं जाकर। बेटा कभी भगवान की अर्पण की हुई चीज को पैर से नहीं लगना चाहिए। जिनकी पैर भगवान की चढ़ाई हुई वस्तु से लग जाए तो उनकी घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए भगवान को जो अर्पण कर दे वो पैर से नहीं लगना चाहिए। बेटा कभी शराबी का संग नहीं करो, ज्वारी का संग मत करो, वैश्यागामी पुरुषों का संग नहीं करो। ये सब क्या है? नरक के द्वार है। बेटा संत की सेवा करो। कौन संत? जिनकी हृदय सच्चा, साधु के शंकरो, जो तुम्हारे अंतर पीड़ा को दूर करने की कोशिश करे। बेटा तपस्या कर। ऋषभ ने अपने 100 पुत्र को समझाया। 100 पुत्र में से 89 पुत्र उसी समय बाबा जी बन गए। ये बात समझो, 89 पुत्र बाबा जी बन गए, बैरागी हो गए। लेकिन भैया बाबा जी बन जाओगे, साधु बन जाओगे और मन रहेगा दुनियादारी में, तो रह के क्या फायदा? चाह गई चिंता नहीं, चाह गई चिंता नहीं, मन है परवाह। जिसको कुछ नहीं संसार से चाहिए वही है शहंशाह। संसार से कुछ जीवन का लक्ष्य बनाओ, परमात्मा की चिंतन। जितना समय बन सके भगवान की कथा, भगवान की चिंतन करके एकांत में बैठकर महात्मा ऋषभदेव आत्मा निवेदन के चिंतन किए। मन का संबंध भगवान की चरणों से जोड़ो। ऋषभदेव जी के पास भीड़ लग गई। ऋषभदेव को समझाया। अंत में ऋषभदेव जी भी वहां से चले गए जंगल में, क्योंकि ये दुनिया चमत्कार का भूखा है और संत का काम चमत्कार दिखाना नहीं होता। संत का दर्शन ही चमत्कार है, गुरु का दर्शन ही चमत्कार है। जीवन में संत की जीवन की सरलता ही चमत्कार है। ऋषभदेव सारी क्रिया को त्याग करके एकांतवास लिए, संसार को छोड़ कर। ऋषभदेव के पुत्र भरत जी अपने पुत्र सुमति को राजगद्दी के पे बिठा करके भरत जी चले गए तपस्या करने के लिए। नेपाल में एक स्थान गंडकी नदी, ये गंडकी नदी से भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति हुई। गंडकी नदी में दामोदर कुंड से भगवान शालिग्राम की उत्पत्ति हुई। वहां पर ऋषभदेव जी तपस्या किया। तपस्या करते करते एक दिन की बात है, ध्यान देना। ऋषभदेव जी जब तपस्या कर रहे थे तब एक गर्भवती हिरण को एक शेर ने खूब जोर से कहारा। वह हिरण गंडकी नदी में कूद पड़ी। वो हिरण जो गर्भवती थी वह बच्चा को उसी जल में जन्म दे दी। बच्चा तो इसी पार में, हिरण उस पार चली गई। ऋषभदेव को लगा ये बच्चा मरना। उन बच्चा को ऋषभदेव जी गंडकी नदी से निकाल लिए और अपने पास रख ऋषभदेव जी उनको चारा देते। जब भरत जी मरने लगे, बहुत बड़े संत थे भरत जी, लेकिन जब मरने लगे तो मरते समय याद आया अब हम तो मर रहे हैं, कल से हिरण के देखभाल कौन करेगा? हिरण को चारा डालते, हिरण को याद होगे तो भगवान के धाम में वास करोगे। इसीलिए मरने पर
दुनियादारी में आसक्त नहीं, भगवान की याद करके प्राण को त्याग दो। वही भरत जी जब हिरण शरीर पाया तो हिरण शरीर से मुक्त होने के लिए वह हिरण से अलग रहने लगे और भगवान का चिंतन किया। उसके बाद वही अगले जन्म में जर भरत के रूप में हुए। आगे जर भरत रघुगण की कथा आती है, जर भरत और रघुगण की चर्चा आई है। भारत का भूमि जो है प्यारे एक कर्म भूमि है। भागवत में लिखा है पूरा हम भरतो नाम राजा बिंदु सुरबंधा आराधनम भगवत इह मानो हृदय मुक्त संगा। भरत जी मुक्त हुए और फिर जर भरत के रूप में जन्म लिया। जर भरत जैसे महापुरुष अवतार लिए, जर भरत से के संग हमारी भूमि जुड़ा हुआ है। भारत के भूमि पर 3 भरत के, ध्यान देना, भारत के भूमि पर 3 भरत के, एक जर भरत की कथा भागवत में है, जर भरत ज्ञानी हुए, एक दुष्यंत नंदन शकुंतला के भरत और एक इन तीनों भारत के नाम पर इस देश का नाम भारत देश पड़ा। बोलिए भारत माता की। भारत कर्म प्रधान देश है। हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप है। 7 द्वीप में एक द्वीप जम्बू द्वीप, 9 प्रकार के वर्ष और 9वां वर्ष भारत वर्ष। अहो अनिम्निखा किमकारी शोभनम प्रसन्न एक सुदित स्वयं हरि ये रे जन्म लब्धम नृसु भारता चिरे मुकुंद सेवो पाइकन अस्त्रसाही। देवता तरसते हैं भारत के भूमि पे जन्म लेने के लिए। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गाल गाल पैसों में चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बोलिए भारत माता की। ये वह धरती है जहाँ ऋषि मुनि, जहाँ भय हरि राम हरि मुसीबत पे प्रभु नाम की माला। हरिओम हरिओम हरिओम। यह वह धरती है जहाँ ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। यहाँ हर ताल की एक मोहन है और राधा हरि बाला, राधा हरि बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हम लोग
से कहे हम भारतवासी हैं, भारत में जन्म लेने का हमें गर्व है। जिस धरती पर भगवान अवतार लेने के लिए तरसते हैं, उस धरती पर, उस देश में मेरा जन्म हुआ और भारत कर्म प्रधान देश है। धन्य है हम आप। भारत की भूमि पर सत्संग के माध्यम से जीवन संवर जाता है, सुधर जाता है। कर्म प्रधान है। आगे नरक इत्यादि की वर्णन है, उससे आगे फिर अजामिल ब्राह्मण आई है। अजामिल नाम के ब्राह्मण हैं, बड़े कर्मनिष्ठ ज्ञानी, लेकिन मनुष्य के काम वासना आने की दो रास्ते हैं, आंख एक कान। ये आंख से गलत दृष्टि देख लेंगे तो मन में काम वासना आता है। अजामिल ब्राह्मण बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार जजमान के यहाँ से पूजा करा के आ रहे थे ना, तो एक वेश्या को देखे सज धज करके जा रही थी। अजामिल ब्राह्मण का नजर पड़ा वेश्या पर, यानी कितनी सुंदर है। वेश्या को धन चाहिए, अजामिल के सिर उस वेश्या के माध्यम से 9 संतान हुआ। 10वां जब गर्भ में था तब कुछ संत लोग आए, संत लोग आश्वासन दिए, 10वां संतान का नाम तुम नारायण, 10वां संतान का नाम अजामिल नारायण रखा। जब मरने लगे अजामिल तो सबसे छोटा संतान था नारायण। माता पिता को ममता ज्यादा कौन पुत्र पे? छोटा पुत्र। सुन गाने लगे, बेटा नारायण नारायण। अजामिल बुला रहे अपने पुत्र नारायण। भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा। ये वेश्यागामी पुरुष जो शराब पीता है, जुआ खेलता है, पंडित मुझे बुला रहा है। सिंहासन डगमगाने लगा। भगवान के पार्षद यमदूत को भगा करके अपने धाम ले गए। किसका परिणाम? भगवान नाम परिणाम से। कलयुग में भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है प्यारे। भगवान एक का उद्धार करने जाएंगे, रावण को, कुंभकर्ण ना 10 को उद्धार करेंगे, लेकिन इस कलयुग में तो घर घर में रावण बैठा है। घर घर में रावण है, तो घर घर के लिए राम नहीं आ सकते। घर घर के उद्धार करने के लिए राम का नाम। हमारे पूर्वज लोग अपने बच्चे का नाम रखते थे, तो राम, श्याम, मुकुंद, माधव, बेटी का नाम राधा, सीता, दुर्गा, रुक्मणी। तो फैशन आ गया, फैशन के युग में गारंटी की इच्छा ना। हाँ, चिंटू, मिंटू, पिंटू, लिट्टी, समोसा, चौका, गुड़िया, गुड़िया, बुढ़िया, ऐसे नाम रखते हैं। जथा नाम तथा, जैसा नाम वैसा भैया, उधार नहीं हो या जैसा नाम रखोगे वैसा व्यवहार गुण होगा। इसीलिए भगवान के नाम रखोगे तो कल्याण होगा। हो राम एक तापस प्रिय तारी, राम एक तापस प्रिय
जाना। नाम जपहि जग जाना और मीठी है हरि जय श्री राम जय जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय भगवान से बड़ा क्या है? क्या है? जोर से बोलिए ना। आप लोगों के मुंह में लड्डू है, जो नहीं बोलेंगे उनकी जिंदगी शपथ लगे। भगवान से बड़ा क्या है? ताली मजा करके बोलो, भगवान से बड़ा क्या है? भगवान का नाम। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान का नाम अगर जीवा से लोगे ना तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अजामिल का उद्धार भगवान के नाम से हुआ। भागवत की कथा 7 दिन में या 9 दिन में पूरा कर दे संभव तो नहीं, बहुत कथा है इसमें। कहीं संक्षिप्त करते हैं, कहीं विस्तार करते हैं, समय भी काफी हो रहा है, वो भी देखना पड़ता है। करें क्या? ये हम हिरण्यकश्यप भी बन के परेशान हो रहे हैं, तो हम उसी प्रसंग पे चले। हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। हिरण्यकश्यप बाकी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु के 4 पुत्र हुए, उसमें एक हुए प्रहलाद। प्रहलाद नन्हा सा भक्त भगवान नारायण का, भगवान नाम का पार्षद। प्रहलाद हमेशा नारायण नारायण कहता था। प्रहलाद के मारने की कोशिश अनेकों बार की हिरण्यकश्यप। कभी हाथी के नीचे जाकर, कभी जहर देकर, कभी आग में जलाकर। होलिका को वरदान में एक चादर मिला था, अगर वह चादर ओढ़ करके अग्नि पे बैठ जाएगी तो होलिका नहीं जलेगी। एक दिन प्रहलाद को लेकर के बैठी होलिका, होलिका के ऊपर से चादर उड़ गया प्रहलाद के ऊपर, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। लाख कोशिश के प्रहलाद को मारने की हिरण्यकश्यप, फिर भी प्रहलाद नहीं है। तब प्रहलाद को भेजे गुरुकुल में पढ़ने के लिए। गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो गुरुकुल में भी प्रहलाद पढ़ नहीं रहा, भगवान का कीर्तन कर रहा था। प्रहलाद भगवान के कीर्तन कर रहे थे। ये कीर्तन गुरु जी ने सुना। गुरु को लगा जो कहीं ये कीर्तन की आवाज अगर हिरण्यकश्यप के कान में चले जाए तो मुझे मार देंगे, कीर्तन को बंद कर। जो भी जाता था बंद कराने के लिए वो भी कीर्तन ही करने लगा। अंत में गुरु जी खुद ही गए बंद कराने के लिए। गुरु जी भी नाचने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
तुम्हें यहाँ तुझे मैंने कितनी बार समझाया है पुत्र प्रहलाद, ये मेरे दुश्मन का नाम है, तू इस नाम को मत लिया कर, लेकिन तू इसी नारायण के नाम को गा गा करके मुझे जलाता है, मेरे खून को जलाता है। कौन है नारायण? है क्या कहा? भगवान, तेरा भगवान। मैं हूं इस जग का भगवान। मुझे देख, जीता जागता भगवान तेरे सामने है। तूने तेरे भगवान को देखा है? देख, ये रहा भगवान। मैं हूं ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूं। 3 लोग 14 भवनों में मैं ही मैं समाया हूं। मेरा गुणगान कर, मेरा हो जा। ये जितना राजपाट तू देख रहा है ना, सब तेरा हो जाएगा। बस तू मुझे एक बार परम पिता जगदीश्वर मान ले। ये सब मान चुके हैं, ये पूरी सृष्टि मेरी अधीन है। वह ब्रह्मा भी मेरी स्तुति करता है, सारा जग मुझसे भयभीत है। मुझे परम पिता परमेश्वर जगदीश मानता है। एक तू मेरा पुत्र होकर के हैं उस जगदीश का नाम लेता है। पुत्र तुझे नहीं पता, परंतु तेरे चाचा को मारने वाला भी वही भैरूपिया है। बड़े रूप बदल बदल के आता है। इस बार देखता हूं उसे कौन सा रूप बनाता है। कौन, कहाँ रहता है तेरा भगवान? सब जगह। क्या कहा? सब जगह, जल में, थल में, खड़क खंभ में व्याप रहा जगदीश। तू बता रहा है कि तेरा जगदीश सब जगह रहता है, तो क्या वे इस समय यहाँ उपलब्ध है? यहाँ पर तेरा जगदीश है। वाह वाह प्रहलाद, अगर तेरा भगवान, तेरा जगदीश यहाँ है तो आज मुझसे बचकर नहीं जाएगा। बड़े बड़े भेष बदले हैं उसने, परंतु मेरे सामने अब तक नहीं आया। आया होता तो उसे फाड़ दिया होता मैंने। अरे चलिए, भैरूपिये कहाँ छुपा बैठा है रे? सूर्य अनेक फिरे कन मांगत पे सुरसो स्वाद कहा। पुनी ताल मजीरा बजाती फिरे मीरा मतवारी शिक्षा कहा। अरे सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बस प्रतीक खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। पिताजी, नरेंद्र अंतर्यामी है। नरेंद्र आपके अंदर है, मेरे अंदर है, और नारायण मुझे इस यज्ञ मंडप में, इस खंभे पे दिखाई दे। इस खंभे में भी है तेरा भगवान। तो आज तेरे भगवान को मैं देख ही लेता हूँ। फट पड़े, साइड में हो। आज तेरे भगवान को देख ही लेता हूँ। फट। भैरूपिये सामने आ, मेरा सब बदलता है। अपने जगह पे लिखा दिए
और कहने लगे, अरे पापी, तेरा अंत का समय आ गया, अब मैं तुम्हें मारूंगा। हिरण्यकश्यप हंसने लगे, क्या मुझे मारोगे? तुम मुझे नहीं मार सकती हो। मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं। क्या वरदान मांगे हो? पहला वरदान यह मैं मांगा हूं, ना तो मैं दिन में मरूंगा और ना ही रात में मरूंगा। नरसिंह भगवान ने कहा, ना तो ये दिन है न ही रात, ये गोधूली मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं मार सकता। मैंने और भी वरदान मांगे हैं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। ना ऊपर है ना ये भीतर है, तुम मेरे जंघे पे बैठे हो, अब मैं तुम्हें मारूंगा। ना अंदर से मरूं ना आदमी से मरूं। माइक दीजिए, माइक दीजिए। अरे ऊपर आओ। हिरण्यकश्यप कहने लगा, मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, ना मैं अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने कहा, ना तो मेरे पास अस्त्र है ना शस्त्र है, अपनी नाखून से तेरा पीठ को चीरूंगा, तेरी को निकालूंगा। मैं तेरे बनाए हुए किसी भी महीने में नहीं करूंगा। कश्यप ने कहा, मैं ये भी वरदान मांगा हूं, ना मैं मनुष्य से मरूंगा और ना ही पशु से मरूंगा। भगवान ने कहा, ना ही मैं पशु ना मनुष्य, आधा नर है आधा नार है। हिरण्यकश्यप ने कहा, तब भी मैं नहीं मरूंगा। मैं ब्रह्मा से वरदान मांगा हूं, मैं 12 महीना में किसी महीना नहीं मरूंगा। नहीं मरूंगा। नहीं मरोगे? नहीं मरूंगा। मर जाओ। छोड़ दे, छोड़, छोड़। चरण में ये चरण भगवान नारायण नरसिंह बन के आए। हिरण्यकश्यप को मारने के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। माता लक्ष्मी आई क्रोध को शांत करने के लिए स्तुति की। इसके बाद प्रहलाद ने भगवान से अनुनय विनय किया। प्रहलाद को भगवान सिंह अपनी जीभ से चाटने लगे। भगवान ने कहा, प्रहलाद मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु ब्राह्मण में 12 गुण होते हैं, सम, दम, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, तितिक्षा, संतोष, प्रसय, विद्या, आत्मज्ञान, अनसूया। यह ब्राह्मण में 12 गुण है। 12 गुण से संपन्न ब्राह्मण यदि आंख को बंधन ना करे तो ब्राह्मण रहकर भी असभ्य जाति माने जाते हैं। हे प्रभु, हमारा आपका मेल कहाँ? रजोगुण से युक्त तमोगुण प्रवृत्ति में राक्षसी वंश में मेरा जन्म हुआ। मेरा पिता जन्म से अभी तक आपसे बैरी किया। हे प्रभु, मांगने कहते हो ना, तो एक वरदान में मांग रहा हूं। भगवान ने कहा, मांग। वो क्या मांगना चाहते हो? ध्यान देना, प्रहलाद ने भगवान से क्या मांगा? प्रभु, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए। आप मेरे पिता को मारे हो,
मेरे पिता आपसे शत्रुता किया, बैर किया, बुरा या भला मेरे पिताजी को नरक में नहीं ले जाओगे। ये वचन तो मेरा पिताजी को नरक में नहीं ले जाओगे। अगर नरक भेजना है तो मुझे भेज दो, मेरे पिता को मत भेजो। भगवान की आंखों से आंसू जाने लगा। प्रहलाद धन्य हो तुम, जो पिता अपने पुत्र के मारने की कोशिश अनेकों बार किया, उन पिता के लिए तुम नरक जाने के लिए तैयार हो। धन्य हो प्रहलाद, जिस कुल में तुम्हारे जैसा पुत्र जन्म ले ले वो कुल धन्य हो जाता है। प्रहलाद, आज तुम्हारे पुत्र का, तुम्हारे पिता का ही उद्धार नहीं करूंगा, आज तुम्हारे 21 पीढ़ी का मैं उद्धार कर रहा हूं। 7 पीढ़ी मातृपक्ष, 7 पीढ़ी पितृपक्ष और 7 पीढ़ी ससुर पक्ष, 21 पीढ़ी को मैं स्वर्ग में स्थान दे रहा हूं। पूरे 21 पीढ़ी को भगवान स्वर्ग में स्थान दे दिए और प्रहलाद अपना राज करने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। आइए, समय काफी हो चुका है। हमारे हनुमान जी समस्तीपुर से आए हैं, एक अंतिम भजन वो लिख कर रखे हैं कि भजन सुन करके हम लोग आरती करेंगे, उसके बाद झांकी। हेलो जी, हेलो। हमार आवाज में मैथिली म्यूजिक चैनल से आबि रहल अछि, अपने सब सुनब और अपन आशीर्वाद देब। राम जी पहुन में हमार यो कोर्डलेस में दिए, कोर्डलेस दे दे, कोर्डलेस कोर्डलेस। राम जी पहुनमा हमारियो, राम जी पहुनमा हमारियो, दशरथ के ललनमा। राम जी पहुनमा हमारियो, दशरथ के ललनमा, दशरथ के ललनमा, दशरथ के ललनमा, दशरथ के ललनमा। दशरथ के ललनमा, राम जी पहुनमा हमारियो, दशरथ के ललनमा।
दै छथे हकारियो कुन सी गाँव यो अपन गाँव हर्रा हरिहर हरिरा भैर गाम दै छथे हकारियो घुमे घुमते हररिया गीत छन रमन कुमार हाजी का रचना था भैर गाम दै छथे हकारियो घुमे घुमता रमनमा राम जी बहुमा हमारियो पैक्स अध्यक्ष श्रीमान मुन्ना बाबू की तरफ से ये 51 टका इनका आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त करें। धन्यवाद। विद्यापति के पीड़ा कथा छे उगना भाई गेलखिन हाँ विद्यापति जी खोज रहे छथिन कि रमन कुमार खाजी के सुंदर सन रचना छे और अहाँ सब हम सुना रहल छी हमर आवाज में मैथिली म्यूजिक चैनल से रिलीज भेल अछि सुना रहल छी। बाबू यो बटहिया बाट देखबियौ बाट देखबियौ उगना
बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते हनुमान जी आप सबको रुला ही दिए। जी जी सम्मानित कर देंगे और आरती जलाएं पंडित जी। इस महायज्ञ के अध्यक्ष माननीय दिलीप यादव जी से अनुरोध करेंगे कि ये हमारे मैथिली गायक हनुमान जी झा ट्रेंड मैनेजर को आप पाग एवं शॉल देके सम्मानित करेंगे। कृपया मेरे बड़े भाई माननीय इस महायज्ञ के अध्यक्ष दिलीप यादव जी एवं कोषाध्यक्ष मुन्ना भगत जी से भी अनुरोध करेंगे कि आप आए और आप इस महान कलाकार को, आप इस महान मैथिली कलाकार को सम्मानित करें। इनके कौन से लीजिए हमारे इस महायज्ञ कमेटी के कोषाध्यक्ष महोदय माता बहनों से अनुरोध करेंगे एवं सभी ग्रामवासी से अनुरोध करेंगे कि आरती के बाद जो झांकी रासलीला की जो झांकी सब दिन देखते आ रहे हैं वो भी आधा घंटा चलेगा। उसके बाद फिर पुनः 9 साढ़े 9 बजे से रामलीला का भी कार्यक्रम आयोजन होने जा रहा है। 9:30 बज गया मुखिया जी। 9 बज गया तो बात 10 बजे से लगभग माना जाए 10 बजे 10:30 बजे 10 बजे आज फर्स्ट दिन है तो लेट होगा ही कार्यक्रम को स्टार्ट होने में। आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी आरती कुंज बिहारी की गिरधर कृष्ण मुरारी जनती माला माला
कुंज बिहारी गिरधर कृष्ण मुरारी सभी लोगों से आग्रह हाथ को ऊपर करके ताली बजाते हुए 2 मिनट भगवान के नाम का स्मरण करें। राधे जय जय श्री राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधे राधे जय जय श्री राधे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु